मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही अतिथि है हमारे कार्यक्रम की शान, हमारे कार्यक्रम की शान। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे बच्चों को संबोधित करें। सर, जोरदार तालियां भाई। माइक में थोड़ा साइड में माइक दे दो, वहीं थोड़ा सा दे दो, उधर दे दो, बैठ वहीं दे देते हैं। प्रथमतः मैं राजकीय आदर्श संस्कृति उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षा मंडल, विद्वज्जन, मेरे प्यारे बच्चों तथा और बाहर से कोई आया है, तो सभी का मैं राम राम नमस्ते करता हूँ और उनका मैं सम्मान करता हूँ। आज के इस पावन बेला पर इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और ये परिश्रम किया गया मेरे को आमंत्रण पत्र देने के लिए घर पहुँचे। तो इनके जो कहिए इंसिस्टेंस थी जो, उसको मैं इनकार नहीं कर सका, आएंगे भाई, स्वीकार किया गया। तो ये जो पावन बेला है जिसके उपलक्ष्य में ये अध्यापक दिवस मनाया जाता है, वह मेरा एक आदर्श गुरु था। वास्तव में तो मेरे सामने कभी नहीं आए, ना मैं उनके समय का था, मेरे समकालीन नहीं थे, लेकिन उनके जो स्वभाव चरित्र और उनकी जो बातें वो मैंने ये रोज से पढ़ी देखी, मेरा रुचि थी उस पढ़ने लिखने में। तो उस दौरान इनकी बातें मेरे सामने आई, तो मैंने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मन ही मन इनको मैंने अपना एक जीवन का गुरु मान दिया। और आज वो अवसर है कि उनकी इस पावन बेला पर यूँ कहिए सौभाग्यशाली और मंगलमय दिवस पर आपने मुझे इस मौके पर शरीक होने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसा करते हुए आपने मेरे को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी इसके अतिरिक्त जो कार्यक्रम आपने भव्य कार्यक्रम पर हुआ, मतलब आपने जो भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसको बनाने में उससे प्रयास जो किए हैं वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं अध्यापकों को और आप विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो सबको मैं काफ़ी धन्यवाद करता हूँ, और उनको मैं उत्साहित करते हुए उनको शाबाशी देता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। और वो जो एक था गीत, एक एनडी हरियाणा, वो बहुत बढ़िया था। इसके बाद जो हमारे एक साथी जो अध्यापक हरिओम थे, जो उन्होंने बड़े एक नाटकीय ढंग से नाच कूद कर खुले पर अपने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी, बहुत बढ़िया थी। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। और इस गौरवशाली या सौभाग्यशाली और ये कहिए मंगलमय अवसर पर जो ये अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं ये इंसिस्टेंट करता हूँ आपसे, भविष्य में इस बात का ध्यान किया जाए। जो जन्मदिन डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस 5 सितंबर को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आपको प्रेरणा देता है। वो एक महान गुरु थे, वो और कुछ होने से पहले सबसे पहले वो अध्यापक थे, और वो उनका जो कहिए व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। वे अध्यापक तो थे ही, दार्शनिक थे,
विधिवेता थे और जो कहिए राजनीति में आने वाले एक माहिर राजनीतिज्ञ भी थे। उनके अंदर जो गुण थे, उन गुणों को हमारे लिए उन्होंने भिन्न प्रकार के साहित्य के माध्यम से अपने हमारे तक पहुंचाया है और अपने सुंदर व्यक्तित्व का ब्यौरा हमें दिया है। सुंदरता एक प्रकार से दो तरह की होती है, एक आंतरिक एक बाह्य। बाह्य सौंदर्य में जो व्यक्ति के शरीर के कद काट का, उसके शरीर की बनावट का, मुखारबिंद का या और उसके अन्य अंग है जो उनके आनुपातिक विकास का वो दिया जाता है ब्यौरा। वो जो उनमें था ही, वो जो नहीं है कि भद्दी ही शक्ल के आदमी थे, बहुत अच्छे सुंदर शक्ल के व्यक्ति थे, लंबे थे वेशभूषा में, और उनका जो सादगी थी वो भीतर से बाहर आकर झलक रही थी। दूसरा सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य, आपने सब सुना होगा, सूरत और सीरत। सूरत की परिभाषा में से बताई है कि बाह्य कद काट की व्यक्ति के चेहरे मोरे का वर्णन होता है, उसमें अंतर का जो है उसको सीरत बोलते हैं, बाहर की सौंदर्य को सूरत कहते हैं। उस सीरत में क्या शामिल है, वो ही शामिल है जो गुण आपको उनके अंदर देखे मैंने, उनको बता रहा हूँ। साधारणता, सादगी, सरलता, सहिष्णुता, निस्वार्थ सेवा, अपने राष्ट्र के, अपने समाज के, अपने कार्य के प्रति समर्पण, संवेदना, प्रेम, मधुर वाणी और दया, कृपा, क्षमा, प्रेम, ये भीतर के गुण आदमी के जो राक्षस से वास्तव में मानव बनाते हुए हैं। बाहर से बेशक व्यक्ति कुरूप हो, लेकिन अंदर से जो सुंदर है तो वो सारा ही सुंदर है। उसको हर जगह जहाँ भी जाता है उसके गुण उसके भीतर से आकर बाहर झलकते हैं, उसके व्यक्तित्व के पूरा एक चित्र खींच देते हैं। वो अपने व्यवहार से स्वयं ही दूसरों को प्रभावित करता रहता है। अनायास ही उसके गुण याद आते हैं, तो उनको याद करके मैं लेट करके भी सोचता हूँ कि भाई इन्हीं से मैं ये गुण मेरे अंदर भरे रहे, जब तक मैं आज अंतिम सांस ले लूँ तब तक मैं उन गुणों को अपने भीतर संजोए रखूँ और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण रखूँ। तो ये जो कि ये जन्म दिवस है, ये 1962 से कहिए बता रहे हैं। मैं तो इसको एक अध्यापक सम्राट या अध्यापक शिरोमणि का, यानी भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण देव का जो जन्मदिन की मनाने की परंपरा अध्यापक दिवस के रूप में चली है, वो 1962 में ही चली है। जबकि उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मेरे लिए बधाई न दो, मेरे जन्मदिन को न मानो, इस दिन को एक अध्यापक का जन्म मान करके अध्यापक दिवस के रूप में मानो। तो वहाँ से ये उस परंपरा को प्रचलित उन्होंने उसी समय से हुआ और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने हूबहू एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, एक बहुत बढ़िया प्रस्तुतियाँ चीज़ों ने पेश किया आपने। बाकी बात ये आती है कि भाई ये जो उनका गीत में बता भी रहे थे कि भाई जो ये सफलता जो मिलती है वो सफलता यूँ ही नहीं मिल जाती। वो ये मानते थे कि किसी भी काम को असंभव मत कहो, इस संसार में सभी काम संभव है। नेपोलियन बोनापार्ट सिकंदर की तरह विश्व विजय के लिए निकल रहा था, तो उसकी मित्र मंडली थी या जो उसके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने पूछा उससे कि आदरणीय है ये तो बताओ, जो आप कार्य पर धर्म कर रहे हो क्या ये संभव है, ऐसा हो जाएगा और विश्व विजय को कर लेंगे? तो उनका जवाब ये था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है। विद्वान या समझदार व्यक्ति किसी बात को असंभव नहीं मानते, उनके भीतर करने की क्षमता है।
जिसमें क्षमता है वो कर सकता है इस काम को। तो वो वही चुप हो गया और कहने लगा अच्छी बात है, चलो करो दूसरी। तो ये जो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सभी संभव है। बस यही एक विचार ऐसा है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और असंभव से असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। इसके लिए दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति होनी चाहिए। और वो दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति कहाँ से आती है? संकल्प हमारे पास, आत्म स्वयं तो ये स्वाभिमान की बात हो, आत्मविश्वास हो। तो ये जो दृढ़ निश्चय की शक्ति है, इसके कई जो कई अंग हैं जो इसमें सफलता में हमें हमारी जो कई मदद करते हैं। दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति है जो इस सकारात्मक सोच से आती है। सकारात्मक क्या चीज होती है? सकारात्मक सोच से मेरा तात्पर्य ये है कि आप कभी निराश न हो। भले ही आप अपने प्रयत्न में बार बार पराजित हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप प्रयास न छोड़ें। दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें। यही एक सोच है जो व्यक्ति की ये सकारात्मक है। और सकारात्मक सोच कहाँ से आती है? आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न हुए सकारात्मक विचार ही सकारात्मक शक्ति होती है। सकारात्मक विचारों की शक्ति है जो जीवन में कितने ऐसे लक्ष्य हैं सबका समाधान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिस व्यक्ति की सकारात्मक सोच होती है वो हमेशा मतलब ये सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है और सुदृढ़ भी होता है, समृद्ध भी होता है। तो ये हमारी सोच है कि भाई हम कभी निराश न हो। बार बार हम यदि किसी कार्य में करने में हमारे वांछित परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं तो भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कभी निराश नहीं होने देती। उसी में आता है धैर्य जो दृढ़ निश्चय होता है, जो दृढ़ निश्चय होकर के उसमें अपने संकल्प हो गया है कि ये कार्य मुझे करना है और इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके रहूँगा। तो ये इस तरह का जो उसमें फिर आत्मविश्वास आ जाता है। तो जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं, अच्छी भी और माड़ी भी कह सकते हैं। विपरीत और विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, दुखद घटनाएं भी होती हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, उस लक्ष्य को वांछित परिणाम न मिले, वो लक्ष्य प्राप्त न हो, तो ऐसी अवस्था में कठिन परिस्थितियाँ भी और कठिन समस्याएं भी आती हैं हमारे सामने। तो उन सब से कभी हम जूझते रहेंगे तो सफल होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये गांठ बांध में केवल सुख और दुख ये तो जीवन के अंग है। हमें अपनी क्योंकि ये पराजय देख करके भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वांछित परिणाम न प्राप्त करते और दुखी हो जाते किसी काम को करते करते, और वो मन में कई बार ऐसा होता है कि सांप के मुंह में चक्कू दबा दी। तो सांप है जो चक्कू दबा पकड़ रहा है, अगर हमने छोड़ दे तो नामर्द हो गया और खा लिया तो मर गया। इसी को हम ये भी कर सकते हैं, बहुत गलतियाँ काम पकड़ लिया। बहुत गलतियाँ काम यही होता है कि भाई छोड़ दिया तो वो पड़ेगी और पकड़ा रहा दूर ही गया। ये कई बार ऐसी समस्या होती है, ऐसे कार्य या स्थिति आ जाती है कि हम ऊब जाते हैं, कार्य करते करते धैर्य छोड़ देते हैं। धैर्य छोड़ दिया तो इसका मतलब हम हार गए, हम घबराने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और दुखी होते हैं कहीं। तो डॉक्टर जैसे कि ये मैंने कुछ साहित्य पढ़ने को कभी कभी मिलता था तो उनमें ऐसी बातें झलकती थी। तो उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई दृढ़ निश्चय की कुछ ताकत होती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति निराश इतनी हो जाते हैं कि जो अगर हमारे को निराशापूर्ण वातावरण है जो वो हमें चारों ओर एक बड़ा भयावह वातावरण पैदा कर देता है और आदमी उस वातावरण में आकर के गलत कार्य भी कर लेता है। एक पल में ही
जीवन की एक कोटि ही भटका दी है, जिन्हें हम सब अज्ञानी कहेंगे। तो उससे बचने के लिए हमने ये मानकर चलना होगा कि वो आशा निराशा दुख सुख जो है और लाभ हानि ये जीवन के अंग हैं, ये तो आते ही रहेंगे। इनको हमने समान रूप से इनको ग्रहण करना चाहिए। दुख को भी ऐसे ही स्वीकार करें जैसे हम सुख के पा करके सुखी खुश होते हैं। वैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं है बड़ी मुश्किल यह करनी कि वह दुख को भी सुख कैसे समझें। हम दुखी हैं भीतर से और सुख में उसको सुख मानकर हंस सकते हैं क्या? मुश्किल है। लेकिन जिसे दृढ़ निश्चय कर दिया है कि मैंने तो ऐसा करना है, तो वो सुखी रह सकता है। जीवन में तो आती ही रहेंगी। अब ये एक गीत तो आकर था जब हम करता था मैं, तो उस वक्त सुना करते हुए फिल्में देखते थे, वैसे हम भी देख सकते थे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ धरती पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बीच में छूट मांग दे और हम अपनी आत्महत्या करके चले जाएंगे। जीवन में आए हैं तो जियो उसको, और जीने की तरह जियो, और इतने निराश मत हो कि आप आत्महत्या कर लो। जीवन में सारी तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, तो मीठे कड़वे सभी घूट पीने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, आप एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व ये भीतर विकसित करें जिसमें सुख दुख से जुड़े जीवन के सभी पहलुओं को आत्मसात किया जाए। भाई बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हमें दी है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन वृत्त पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है।